नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और अभी हम मौजूद हैं बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के अंतर्गत कौशलपुर गांव में। यहाँ पे प्रेम करना कितना भारी पड़ता है, एक घटना यहाँ हुआ है वो दर्शाता है। जिस तरह दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड हुआ था, जस्ट उसी तर्ज पे सिर्फ किरदार चेंज है। वहाँ महिला की हत्या हुई और उसी दिल्ली में एक पुरुष की हत्या उसी तर्ज पे कर दी जाती है। आज से लगभग 6 महीने पूर्व एक घटना होती है जिसमें कहा जाता मामला जो था वो प्रेम प्रसंग से ही जुड़ा हुआ था और उसमें प्रेम प्रसंग में शायद शादी भी कर लिए थे और वहीं दिल्ली में अलग एक रूम लेकर वो रहते थे। उनका क्या नाम था? अंजन दास। अंजन दास थे, जो कि वहीं पे प्रेम प्रसंग में वो फंस गए थे। चूंकि ऐसे हालांकि उनका जो और परिवार था वो बिहार में इस कौशलपुर गांव में रह रहा था, वो शादीशुदा थे, लेकिन वहां प्रेम के जाल में फंस के, एक कलयुगी औरत के जाल में फंस के उन्होंने अपनी जान को गंवा दिया। और ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ जब ये लोग वहाँ मिलने के लिए गए थे अपने पति से, तो वहाँ इनको जो है वहाँ से भगा दिया गया था और उसके बाद इनके जो पति हैं उनके साथ वो झगड़ा भी किया था। और ये इनकी पत्नी जो है ये बेटी वो वहीं दिल्ली में ही किसी कॉलोनी में रहती थी, तो वहाँ ये लोग गए, वहीं पे कुछ दिन रहे और फिर वो कुछ अपराधियों के साथ मिलके इनके पति को मतलब जान से मारने का पहली बार प्रयास भी किया था, जिसमें इन लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा पता चला। तो पता चलने के बाद ये ले जाके उनको हॉस्पिटलाइज भी करवाए थे और हॉस्पिटलाइज करवाने के बाद जब वो ठीक हो गए तो फिर वो कलयुगी महिला अपनी दरिंदगी के लिए उस व्यक्ति को बुलाता है अपने यहाँ और वो प्रेम के जाल में फंस के वो जाते हैं और फिर कब उनकी हत्या कर दी जाती है इसका उनके जो परिवार हैं उनको पता भी नहीं चलता है। और जब श्रद्धा सुन रहे हैं कि श्रद्धा हत्याकांड का जब खुलासा हो रहा था, उसी सर्च के दरमियान पुलिस को इनके पति का सब टुकड़ों में बटा हुआ मिला, जिसके बाद वहां से प्रशासन ने इनको संपर्क करने का प्रयास किया और संपर्क करके सूचना दी कि जो है आपका जो परिवार के सदस्य हैं वो उनकी हत्या कर दी गई है। और जब ये वहां पहुंचते हैं तो ये अपनी लाश को ये पहचान लेते हैं कि हाँ ये मेरा ही परिवार का है। आइए हम चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर उस समय घटना क्या और कैसे हुआ ये बताएंगे। आपका क्या नाम हुआ? रीना देवी। जो डेड किए हैं उनके आप कौन हैं? पत्नी हैं आप। वो घटना कैसे हुआ वो बताइए। कैसे हुआ तो उसने फोन करके उसने पूनम जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, अपने भाषा में ही बोलिए। फोन करके उसको हमारे रूम में छोड़ कर उसने बुला लिया फोन करके। अच्छा। अब वो चले गया उधर से और वो चले गया तो हमने उसको पूछने लगा, पूनम को भी हम पूछा अब ये अंजन है, तो वो बोला कि नहीं अंजन नहीं है। हमने प्रयास करा उसको, अंजन गया है आपके यहाँ, तो वो बोला कि नहीं है अंजन, जो मेरा चोरी करके मेरा भाग गया, तब हमने गई, तब हमने काफ़ी आपसे नहीं लग गई, हम करके मारूंगा। तब हमको उसने बोला कि यकीन नहीं आप क्या करेगी, नहीं क्या करेगा। वो हम गई, हम ढूंढने के लिए, मेरे को पता नहीं चला। तब हम ढूंढ को खोज लिया तो नहीं चला, तो हम लड़की के वहाँ चला गया। तब फिर हमने सोचा कि उसी को पास में होगा, हमको विश्वास नहीं था कि उसने मारा था, हमको विश्वास नहीं था। तब हमने सबको ढूंढ के वहाँ से हमें चला। तब हमें सुना कि ऐसे ऐसे कोई चाहिए भी बोला कि ऐसे ऐसे अंजन को घटना कर दिया, ऐसे हुआ। तब हमने ऐसे नहीं। तो जो महिला हत्या की है उसको पुलिस पकड़ लिया है ना? हाँ, पुलिस ने पकड़ा है, उसका पकड़ा है, भी पकड़ा है, उसको भी पकड़ा है। तो पुलिस जो वहाँ कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतोषी है। सुन रहे हैं पुलिस के द्वारा वहाँ जो है आपके अति से हत्याकांड से रिलेटेड केस दर्ज नहीं हुआ है? केस तो दर्ज तो कहीं हुआ है, अभी कहाँ हुआ है, केस दर्ज नहीं हुआ है।
आपको? हम उनकी ये जो मृतक हैं उनकी बेटी है, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या मामला था, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उनकी पत्नी जो है वो कुछ बोलने में अपने आप को असहज भी महसूस कर रहे हैं। हम उनकी बेटी से बात करते हैं कि उस रात कैसे ये घटना हुआ, कैसे पता चला, बताओ। ये सब हम लोग को पता नहीं था, मम्मी सब वहाँ था, हम सब न जानते थे। फोन जब किए मम्मी को तब उसी दिन में 3-4 दिन रहा मेरे पापा, तब उसके बाद तो वहीं चला गया। अच्छा। पूनम के पास अच्छा। वहीं फोन करके बुलाया तो वहीं चला गया पापा। तब फोन करके तब हम सब फोन लगाए पापा को तो घंटे मोबाइल बता रहा था, तो 3 घंटे उसके बाद तो पूनम से फोन करते थे तो वो पापा के बारे में जब पूछते थे तो पूनम बोलता था कि पापा है तेरी। अच्छा। यही बोलता था कि बोलते उसको भी बोले कि मेरा पापा को जो रखे तो बोल दीजिए कि हाँ हम रखे हैं, मेरे पापा को कमाना चाहिए, खाली बोल दीजिए कि हम सबको आशा हो जाएगा ना कि मेरा पापा है यहाँ। वो भी उसको बोले तो वो भी बोला कि ठीक है तुमको बोल देंगे, ना बात करेगा, उसका मन ना है बात करने का, इसीलिए यही बोल रहा था। यही गुम करके गुम करके रख दिया था। हम लोग को क्या पता, हम सबको विश्वास हो गया था कि हाँ कि पूनम तो कुछ करता है नहीं है, ऐसे लड़ता है झगड़ता है फिर एक ही सब हो जाता है। अच्छा ये बताओ, वो उनका जो कहा जा रहा है लास्ट टुकड़ों में मिला है, वो कहाँ पे मिला था? उसके फ्रिज में था, पार्क में। पार्क में मिला था टुकड़ा। पार्क में। तो वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन लाश को पकड़ी है और उसके हत्यारी है उसको पकड़ के जेल में बंद किया है ना? हाँ बंद तो किया है, लेकिन बोलता है कि उसको छोड़ देंगे। तो छोड़ देगा, काहे छोड़ देगा बोली ना? वहाँ पे तुम लोग जाके थाना में FIR नहीं करवाई? अभी तो ना वो बोला है कि कोई अपने से वहाँ ACI है ना, वो बोला है कि तुम लोग यहाँ आओ और मेरा वहाँ बहन सब रहता है, दूसरा दिन जाएगा, उस दिन गए तो पुलिस पता नहीं क्या बोले कि 6 महीने हो गया और अभी तुम लोग आई है, पता नहीं लगता है कि पूनम ने घूस दे दिया, पुलिस ने ड्रॉप के। तो समझ सकते हैं वहाँ प्रशासन की भी संवेदनहीनता है। अब जो समझ सकते हैं परिवार को पता नहीं है, परिवार ये जान रहा है कि अगर ठीक है कहीं प्रेम प्रसंग में भी फंस गया है तो मेरा परिवार वहाँ जो है मेरा पति सुरक्षित है, परंतु जब इधर हाल फिलहाल के दिनों में जब वहाँ लाश मिला है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, क्योंकि 6 महीने तक तो लाश किसी का हत्या करके रखा नहीं जा सकता है। तो हाल ही फिलहाल में वो घटना किया होगा, घटना करने के बाद जब मिला है तो लाश मिलने के बाद उस पर कानूनी जो प्रक्रियाएं होनी चाहिए थी उसको दिल्ली पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है और जो हत्यारन महिला है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम बिहार सरकार के माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार से भी कहेंगे कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और हस्तक्षेप करके चूंकि बिहार से जुड़ा हुआ ये मैटर है और आप पे लोग जनता का विश्वास है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो जिस तरह की घटना हुई है इसमें दिल्ली पुलिस को आप लोग उसमें हस्तक्षेप कर FIR कर उचित कार्रवाई करवाने का कष्ट करें। और हम उन लोगों को भी कहना चाहेंगे कि आप बिहार से बाहर जाते हैं, वहाँ कमाने के लिए जाते हैं, ना कि अपनी जान को गंवाने के लिए। वहाँ किसी के भी प्रेम प्रसंग जाल में मत फंसिए और अपने जो है परिवार के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से कमाइए और वहाँ से सद्विचार के साथ सही तरीके से रहिए और वहाँ से सुरक्षित अपने घर को लौटिए। क्या गो बाल बच्चा है सो बताइए? 7 लड़की है, 1 लड़का है। 7 लड़की 1 लड़का। शादी क्या गो किए हैं? 3 गो का करा है। 3 गो कर दिए हैं, बाकी बाल बच्चा सब कहाँ है? 4 गो है। यही सब है, यही है। जब देख सकते हैं, दिखाइए, ये देखिए छोटा बच्चा है। अब समझ सकते हैं चूंकि एक ही आदमी, चाहे भले वो किसी गलत संगति में पड़ गया था, लेकिन उसी के वजह से ये परिवार का खर्च चलता था, इस परिवार का जो है भरण पोषण चलता था। परंतु अब यहाँ वो अब इस दुनिया में नहीं रहने के वजह से अब इस परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, ये एक सवालिया निशानी इस परिवार के लिए खड़ा हो गया है। और हम बिहार सरकार के तमाम चाहे जनप्रतिनिधि हों या आला अधिकारी हों, हम उनसे आग्रह करेंगे इस पीड़ित परिवार, चूँकि घर आप देख सकते हैं घर किस तरह का है, गरीब परिवार है, तो इसको जो भी आर्थिक सहायता मिल सके, सरकारी सहायता मिल सके, उसको दिलवाने का काम करें। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें
फॉलो करें और इस घटना का अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।